हम हिंदुस्तानी मजहब में भेद नहीं करते, जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते। हमारा हुक्का पानी बंद होगा। मुकेश राजपूत ने मुस्लिम को लेकर के बैठक करी और मारिया जी कहते हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये कहाँ की? बिल्कुल ठीक बात है। ये सवाल तो पूछा जाएगा जितेंद्र जी कि मारिया कह रही है कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों का गठबंधन वोट मांगेगा क्या? रुकिए, अगर फर्रुखाबाद के मुसलमान बीजेपी को वोट दे दिए तो उसका हुक्का पानी बंद करवा देगा गठबंधन। देखिए, एक बात, अगर कोई जिला स्तर का कोई नेता कोई बात कह रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी 10 साल से किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिला स्तर के नेता का जवाब दे रहे हैं? इसका मतलब है कि मुद्दे की बात, विकास की बात नहीं करना चाहते हैं, मुकायस की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस समय जो है हिंदू और मुस्लिम की बात हो। हम नहीं चाहते, हम तो विकास की बात करना चाह रहे हैं। ये बताइए कि पैतृक सीट है रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की, क्या ऐसा हुआ कि राहुल गांधी पिछली बार वायनाड चले गए, इस बार रायबरेली में अभी तक अमेठी में प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई कांग्रेस? ये हार का चुनाव है। राहुल गांधी बहुत हो गया अमेठी के लिए। फर्रुखाबाद से प्रत्याशी गठबंधन का कैसे जीतेगा और क्यों जीतेगा, ये बात पूछो ना। तो यही बात पूछ रहा हूँ, यही बात पूछ रहा हूँ। वोट जिहाद की अपील करके जीतेगा या फिर हुक्का पानी बंद करके जीतेगा, यही पूछ रहा हूँ। गंगा एक्सप्रेस में और ग्रीन एक्सप्रेस में और यहाँ से लेके। आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी कैसे जीतेगा? हुक्का पानी बंद करके जीतेगा, बंद करवाकर वोट जिहाद की अपील करके जीतेगा, तुष्टीकरण करके जीतेगा, या कैसे जीतेगा? एमपी यहाँ बना रहा अपने एक्सप्रेस में को नहीं रोका। मेरा एक छोटा सा सवाल समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं उनसे है, क्या 5 साल में कितने आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? आपने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसके लिए शुरुआत आपने कहां से की है? जो स्थितियां आज देश के अंदर बंटवारा जैसी स्थितियां पैदा कर दी हैं, 5 साल में कितने प्रधानमंत्री? चलिए जवाब दीजिए जितेंद्र जी। ये प्रधानमंत्री बनाने का काम जो हिंदुस्तान के सांसद चुन के जाएंगे वो ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है जो हम एक राजा को आगे करके लड़ाई लड़ना चाहेंगे। ये प्रजातंत्र है बनाएंगे। और यहाँ पे मंत्री 5 साल में कौन बनाएंगे? बिना दूल्हे की बारात, ये बगैर दूल्हे की बारात है। अखिलेश यादव जब 2022 का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जिन्ना याद आते हैं और मुलायम सलमान खुर्शीद जब दिल्ली की सड़कों पे रात में एक नन्हे बच्चे से कहलवाते हैं हम भी मांगे आजादी और तुम भी मांगो आजादी, फर्रुखाबाद में आकर के वही कहते हैं कि जिहाद के नाम पर वोट दीजिए, जो जितना बड़ा जिहादी वो उतना बड़ा समाजवादी। ये समाजवादी पार्टी का चाल जिन्ना जी ये शकुंतला जी की बात का मैं जवाब दूंगा। जब आपके नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना जी की कब्र पे पाकिस्तान जाते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं, जब आडवाणी जी जिन्ना के ऊपर किताब लिखते हैं, उस समय आप बात क्यों नहीं करते हैं? आज बात क्यों कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दिया क्या बता दीजिए। शकुंतला जी, बार बार आपकी पार्टी पर ही आरोप लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के लिए बयान दिए, उनके लिए किया कुछ नहीं है। देखिए, कोई भड़काने का काम नहीं किया है। हर आदमी अपने वोटरों को कह सकता है कि आप सोच समझ के वोट दीजिए। 10 साल में मोदी जी ने क्या काम किया है? सोचा समझा कैसे जाता है? शकुंतला जी, सोचा समझा कैसे जाता है? हुक्का पानी बंद करने की धमकी देकर सोचा समझा जाता है, या फिर वोट जिहाद की अपील करके सोचा जाता है, या फिर ये सोचा जाता है कि अगर समर्थन कर दोगे तो डूब मरने वाली बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सारे, देखिए, जनता जनार्दन फैसला करती है। 10 साल से वो देख चुके हैं कि देश में क्या हो रहा है। ठीक है, अब जनता जिताएगी, जनता इंडिया गठबंधन को जिताएगी। और देखिए, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा ये नहीं है प्रधानमंत्री। मेरे भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, महंगाई मुद्दा है। तो ये आप अपनी पार्टी के नेताओं को समझो कि ऐसे बयान ना दें, वरना मैं इस पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आप मोदी जी के कोई मेडिकल कॉलेज या कितने भी बेरोजगारी, महंगाई कहाँ है? आज सिलेंडर के दाम क्या है, पेट्रोल के क्या दाम है, और भारत देश कितने कर्ज में है, ये बताएं भारतीय जनता पार्टी। अब सुनिए, अब सुनिए, पूछे कितने मेडिकल कॉलेज फर्रुखाबाद में 10 साल में दिए, कितने स्कूल? प्लीज हाथ जोड़ निवेदन है। मैं पूछ रहा हूँ। चलिए सतपाल जी जवाब दीजिए। एक मिनट रुकिए। उत्तर प्रदेश में पहले हर कमिश्नरी में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार ने घोषणा की थी और उसमें फर्रुखाबाद में भी एक है। नहीं पूछ रहे हैं, फर्रुखाबाद में मेडिकल कॉलेज कहाँ है? एक विश्वविद्यालय। अरे सतपाल जी, फर्रुखाबाद में मेडिकल कॉलेज कहाँ है? पूछ रहे हैं लोग। ये कहना कि ये सरकार ने ही मान्यता दी है, ये किसी उसने बाहर पाकिस्तान के लोगों ने इसकी मान्यता नहीं दी है।
यहाँ भी जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी जो विश्वविद्यालय है, फर्रुखाबाद जिले के लिए गंगा, सॉरी सर, फर्रुखाबाद जिले के लिए गंगा एक्सप्रेस में आया था। उसके बाद भी गंगा एक्सप्रेस में यहाँ से चला गया और वहाँ पे रहे शाहजहाँपुर में खन्ना, और वो कहते हैं फर्रुखाबाद चूसे साल में एक भी हाईवे फर्रुखाबाद से नहीं गुजरा, और योगी जी कह गए थे कि फर्रुखाबाद से। इस सरकार में विकास के नाम पे शून्य रहा फर्रुखाबाद। विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आप देख लीजिए जाके, कितना चकाचौंध है। 5 स्टार होटल। देखिए ऐसा है, ये यहाँ पे बीजेपी वाले जो है ये जिहाद का नाम ले रहे हैं। आप जिहादी तो बता रहे हैं, बीजेपी वाले कहा नाम लिए भाई, मारिया ने कहा तब नाम ले रहे हैं। आप सुनिए तो, पूरी बात तो सुनिए। देखिए एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हर का शब्द, हर का अर्थ क्या होता है? हर गए, अरे हर माने तालाब भी होता है, हर माने तालाब भी होता है। छोड़िए, अरे इतना ज्ञान शांता जी की सम्मतियां 10 करोड़ की है, मगर विकास नहीं कराया। 2 पेट्रोल पंप अपने बनवा रहे हैं, अपने स्कूल बनवा रहे हैं, लस्सी बेचते थे, 10 करोड़ प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ठीक है, मैं मंच पर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले गौरव फर्रुखाबाद में आप देख रहे हैं माहौल किस तरीके से है, क्या सुनाएंगे आप यहाँ के लोगों को? सभी देशवासियों के दिल से निकलती है एक बात, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, जा भी देंगे ऐ वतन ठीक है। तेरे अब जितेंद्र जी, मैं आपको लिए। 20 सेकंड देता हूँ। लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, फिर भी मारिया को तब तो भरोसा होना चाहिए था कि बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इस तरीके के शब्द ही नहीं कहना चाहिए था। देखिए, मुद्दा भटकाइए मत। मैं आपसे बड़ा विनम्र, यहाँ मुद्दा मारिया नहीं है, यहाँ मुद्दा 10 साल से बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का अस्पताल, मुद्दा इस पर बात करिए भाई। ये चुनाव मारिया जी नहीं लड़ रही है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी मारिया और इंडिया गठबंधन के बीच में है सर। अगर मारिया ये नहीं बोलती तो हम इस पर नहीं चर्चा कर रहे होते। नहीं सर, लेकिन और शकुंतला जी, आप लेकर मनमोहन सिंह के बयान को कोट किया जा रहा है, चिदम्बरम का बयान कोट किया जा रहा है, निवेदन है। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान को कोट किया जा रहा है, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग सिर्फ तुष्टीकरण के भरोसे जीतना चाहते हैं। सर मेरा निवेदन है, मुद्दे पे आइए। मुद्दे की बात करिए, ये बयान की बात ना करिए। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए ना, नारेबाजी करने दीजिए, आप बोलिए। देखिए, विकास की बात करिए, विकास की बात करिए, ये जहाज की बात बहुत हो गई है। विकास की बात करिए, फर्रुखाबाद में कितना विकास हुआ है? 4 सांसद और 1 विधायक, भाजपा के 4 सांसद और 1 विधायक, और फर्रुखाबाद से हाईवे शाहजहाँपुर चला जाता, वहाँ गंगा नहीं है, वहाँ गंगा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार लोगों के बीच जा रहा हूँ। आप लोग ये बताइए, फर्रुखाबाद में 10 साल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है, बहुत अभूत। कांग्रेस से पूछिए, इनके विदेश मंत्री ने एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, फर्रुखाबाद के सांसद थे, उस फैक्ट्री की ईंटें। ये बताइए, ध्रुवीकरण क्या मुद्दा है फर्रुखाबाद में चुनाव में? लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार अब उत्तर प्रदेश की सूचनाएं नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ध्रुवीकरण मुद्दा है कि नहीं चुनाव में? ध्रुवीकरण इनकी सभा में अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा तो विकास मुद्दा है, विकास। हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कें बढ़िया, पानी, 5 ओवरब्रिज, 5 ओवरब्रिज। एक बात भाई साहब, ये विकास की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि इतने वर्ष राज करते रहे तब विकास कहाँ गया? सर 2 करोड़ रोजगार, अग्निवीर योजना, पुलिस का पेपर लीक, ये पर जवाब कौन देगा? हर पेपर लीक हुआ, हर पेपर। अभी तो यार हो यार, देखिए कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास वर्षों में कोई विकास नहीं। इधर लोग कह रहे हैं पेपर लीक मुद्दा है। भाई साहब, मुद्दा नहीं, मैं युवा हूँ, पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, समाजवादी पार्टी की समाजवादी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां।